बुरा आखिर कब तक बुरा रहेगा? बुराई तभी तक रहती है जब तक हमारे भीतर भलाई न आ जाए, और जिस दिन हमारे भीतर भलाई जग जाएगी, मानकर चलना उस दिन बुराई हार जाएगी। जिस दिन हमारे भीतर भलाई जग जाएगी उस दिन बुराई हार जाएगी। बुराई की ताकत तभी तक है जब तक हमारे भीतर भलाई न हो जाए। शैतान तभी तक बलवान है जब तक हमारे भीतर सोया हुआ भगवान न जग जाए। और जिस दिन भीतर का सोया हुआ भगवान जग गया, याद रखना भाई, किसी का बुरा करना बहुत सरल है, पर किसी का भला करना बहुत मुश्किल है। मूर्ति को तोड़ने का काम हर कोई कर सकता है, पर पुण्यवान होता है जो मूर्ति को बनाने का काम करता है। याद रखना, मानता हूं कि तोड़ने का काम 1 मिनट में होता है और बनाने का काम 6 महीने में होता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम तोड़ने के काम करें। किसी का बुरा करना हो तो 1 मिनट में कर सकते हैं, पर भला करना हो तो कई दिन सोचते रहते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम औरों का बुरा करें। बनाने का काम महीनों में होता है, बिगाड़ने का काम मिनटों में होता है, पर याद रखना, जो बनाता है वो भगवान होता है, जो बिगाड़ता है वो शैतान होता है। इसलिए अगर हम भगवान कहलाना चाहते हैं तो अपने जीवन में इस बात का हम प्रयास करें कि हम अपने जीवन में भगवत्ता के फूल खिलाएं और अपने द्वारा वे सब काम करें जिन कामों को करने से संसार का मंगल हो। वे काम करें जिनको करने से समाज का मंगल हो। वे काम करें कि जिनको करने से परिवार और घर का मंगल हो। वे काम करें कि जिनको करने से हमारे जीवन का मंगल हो। ऐसे कामों से बचें, ऐसी सोच से बचें, ऐसे क्रियाकलापों से बचें, ऐसे व्यवहार से बचें कि जिनसे हमारे जीवन का अमंगल हो, जिनसे हमारे परिवार और समाज का अमंगल हो, जिनसे हमारे नगर और राष्ट्र का अमंगल हो, जिनसे इस धरती पर रहने वाले प्राणियों का मंगल हो, अमंगल हो। ऐसे काम न करें। अपने द्वारा औरों का भला करें तो बहुत अच्छी बात, पर हाथ जोड़कर भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर संकल्प ले लो, मैं अगर किसी का भला करूं तो अच्छी बात है, पर अगर किसी का भला न कर पाऊं, पर मैं संकल्प लेता हूं किसी का बुरा नहीं करूंगा। आपके द्वारा यही सबसे बड़ी भलाई हो जाएगी अगर आप ये संकल्प ले लें, मैं किसी की तारीफ कर पाऊं या न कर पाऊं, पर मैं किसी की निंदा, मैं किसी की टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं किसी की सेवा कर पाऊं या ना कर पाऊं, पर मैं किसी को पीड़ित नहीं करूंगा। मैं करुणा रख पाऊं या ना रख पाऊं, पर मैं अपने अंतर्मन में क्रूरता को जगह नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। इतना सा धर्म कर लो तो भी काफी है। सुख नहीं दे सकते ना औरों को, तो कम से कम दुख देना तो बंद करो ना। भलाई नहीं कर सकते औरों की, कम से कम बुराई करना तो बंद करो ना। तारीफ नहीं कर सकते औरों की, कम से कम टिप्पणी करना तो बंद कर दो ना। अरे भाई, किसी लंगड़े आदमी के चलने में सहायता नहीं कर सकते, पर जो चल रहा है उसके टंगड़ी तो मत अड़ाओ ना। वो अपाहिज है, उसके चलने में हम सहायता नहीं कर सकते। किसी के चलने में हम सहायता नहीं कर सकते, किसी को टंगड़ी लगाने का अधिकार भी हमें नहीं है। कुछ कर नहीं सकते, कोई बात नहीं, पर एक संकल्प लो, मैं कुछ करूं या ना करूं, पर किसी का बिगाड़ूंगा नहीं। धर्म है ये धर्म का स्वरूप है। हम उतने स्तर तक नहीं पहुंच सकते, किसी के लिए अपना धन नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, संकल्प लो, मैं किसी का धन दबाऊंगा नहीं, मैं किसी का धन दबाऊंगा नहीं। और जो व्यक्ति अपने जीवन को इस तरीके से जीता है, इतने सलीके से जीता है, इतनी साधना और सादगी से जीता है, इतनी अपनायत से जीता है, इतना प्रेम और आनंद पूर्वक जीता है, मैं सच कहता हूं, उसके लिए जीवन का उत्सव दिवाली को नहीं आता, उसके लिए जीवन का उत्सव होली को नहीं आता, उसके तो हर रोज दिवाली होती है, हर रोज होली होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन को प्रेम और शांति और आनंद और उल्लास और उत्साह से जीता है, उस व्यक्ति के हर सुबह ईद होती है, हर दोपहर होली होती है, हर सांझ दिवाली होती है, हर सांझ उसकी दिवाली होती है। सदा दिवाली संत की। वो ऐसे लोगों के तो सदा दिवाली होती है, रोज होली है, रोज उनके ईद है, रोज खुशियां हैं। जो आदमी औरों को खुशियां बांटता है, जो आदमी औरों को खुशियां बांटता है, खुद चले हम खुशियां बांट आए, आओ दुनिया में जाएं और लोगों को जितनी खुशियां बांट सकते हैं उतनी खुशियां बांट कर आए। खुद जिए, सबको जीना सिखाएं। खुद जिए अच्छे तरीके से, सबको जीना सिखाएं अच्छे तरीके से। आओ
ये धरती हमें पुकार रही है। हर जगह जाएं, हर डगर जाएं, हर गांव नगर जाएं, हर मुकाम पर जाएं, धरती के हर कोने कोने में जाएं और जितनी बांट सकते हैं इस दुनिया में खुशियों को बांट कर आएं। याद रखना, मस्ती और खुशी किसी के बाप की नहीं होती, अपने आप की होती है। और जो अपने आप की है उसे हर हालत में जियो। भीतर की शांति कोई हमें देता नहीं है, हम ही अपने हाथों अशांत होते हैं, हम ही अपने हाथों शांत होते हैं, हम ही दुखी होते हैं, हम ही अपने किए सुखी होते हैं। व्यक्ति वही तो फल पाता है जिन फलों के बीज वो अपने जीवन में बोता है। जिन फलों के बीज वो अपने जीवन में बोता है वही फल अपने जीवन में पाता है। इसलिए आज जिन सूत्रों का हम आस्वादन करेंगे, ये सूत्र हमारे मन को शांति देंगे, ये सूत्र हमारे हृदय को ऋजु और पवित्र करेंगे, ये हमारे भीतर में छिपी हुई कैवल्य की आभा, परम दिव्यता की आभा, परम ज्ञान की आभा को प्रकट करने में सहयोगी बनेंगे। ये हमें मुक्त चेतना के मालिक बनाएंगे। मन शांत हो, ऋजु हृदय हो वीत मोह अहो दशा। मन शांत हो, ऋजु हृदय हो वीत मोह अहो दशा। आभा मिले कैवल्य की, हो मुक्त चेतस की दशा। हम आत्म तारे भव निवारे, चंद्र प्रभ चिन्मय बने। सर्वात्म में समदृष्टि हो, चैतन्य ज्योतिर्मय बने। चैतन्य ज्योतिर्मय बने। हृदय में क्या हो? सरलता हो, और मन में क्या हो? शांति हो। जीवन में इससे बड़ी कोई दौलत आदमी के पास नहीं होती कि व्यक्ति का हृदय निर्मल हो, पवित्र हो, सरल हो और दूसरा मन शांत हो। अब बताओ, उससे ज्यादा अमीर आदमी कोई दुनिया में है क्या? हर हालत में जिसे बचा कर रखना चाहिए वो है मन की शांति, जीवन की शांति। देखो भाई, घर में देखने के लिए टीवी सेट है, गले में पहनने के लिए डायमंड सेट है, बैठने को घर में सोफा सेट है, लेकिन फिर भी हमारा माइंड अपसेट है क्योंकि मन अशांत है। देखने को क्या है? टीवी का सेट है। पहनने को क्या है? डायमंड का सेट है। बैठने को क्या है? सोफा सेट है, पर माइंड अपसेट है। क्यों? क्योंकि मन अशांत है। क्यों? क्योंकि हमने अपने द्वारा ही इस तरह के मन की हालत बना रखी है कि हमारा मन हर समय अशांत 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 अशांत। लोग आते हैं, आकर कहते हैं, बाप जी कोई मंत्र दो। मैं कहूं क्या रो दूं? कि बाप जी मन बड़ो अशांत रहे, बड़ो मन में बड़ो अशांत रहे, बाप जी कोई मंत्र दे। मैं कहूं क्यों, मन क्यों अशांत है? अरे बाप जी हमारे बहू इसी आई है, बड़ो मन अशांत रहे, कोई मंत्र दो। अरे मैं कहा करता हूं, दुनिया में मंत्रों से शांति थोड़ी ही मिलती है। जिन कारणों से अशांति है उन कारणों को सुधार लो। जिन कारणों से अशांति है, तुम्हारा भी ऐसा कोई व्यवहार होगा जिसके कारण घर में अशांति है। सारा ही दोष तो बहुओं का नहीं है ना? कहीं न कहीं तुम्हारे द्वारा भी ऐसा व्यवहार, ऐसा क्रियाकलाप, ऐसा आचरण या ऐसी कोई वाणी का उपयोग किया जा रहा है कि जिससे घर का माहौल प्रतिकूल हो रहा है और घर में अशांति बढ़ रही है। मेरे भाई, मंत्रों से अशांति नहीं मिटती। अशांति तब मिटती है जब व्यक्ति अशांति के निमित्तों से दूर रहे। जब व्यक्ति अशांति के वातावरण को अपने जीवन में हटाने की कोशिश करे तब व्यक्ति मन शांत होता है। हम लोग सामायिक करते हैं ना। सामायिक का मतलब क्या है? समता में रहना, शांति में रहना। सामायिक का मतलब क्या है? मैं समझता हूं आप जितनी भी, चूंकि आप लोग इतनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं तो जरूर आप में से अधिकांश भाई बहन ऐसे होंगे जो सामायिक करते हैं ना। सामायिक का मतलब क्या है? शांति के पल जीना, समता के पल। विषमता से हटे, समता में आए। विषमता से हटो, समता में लौट आओ, बस इतना मात्र सामायिक है। और सामायिक तो घड़ी में चाबी भरने की तरह है। सामायिक क्या है? घड़ी में चाबी भरने की तरह है। आप लोगों ने चाबी की घड़ी देखी है?
चाबी की घड़ी देखी है? चाबी कितनी देर तक भरनी पड़ती है? अगर घड़ी को 24 घंटा चलानी है तो क्या 24 घंटा चाबी भरनी पड़ती है? एक बार चाबी भरो और 24 घंटे घड़ी चलती है। ठीक इसी तरह एक बार सामायिक करो और 24 घंटे मन में शांति रहनी चाहिए। वो घड़ी खटारा होती है कि जब चाबी भरो तो चले और चाबी बंद करो तो बंद। वो जिंदगी खटारा होती है कि जब सामायिक में है तब तो शांत, और जैसे ही सामायिक पाड़ी और गए फना धना धन, तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया, और ये वो मैं देखा करता हूं, माता जी सामायिक में बैठी है, घर में कोई झगड़ा हो गया, मौन से बैठी है, कोई जवाब नहीं देंगे, और जैसे सामायिक पाड़ी के ऐसा पालना करेंगे, ऐसा पालना करेंगे, ऐसा पालना करेंगे, धनाधन सारी सामायिक को उठा के पानी में डाल देंगे और घर के वातावरण को नरक बना देंगे। और फिर वो बहुएं आके हमें पूछती है, बाप जी हमारी सासू जी सामायिक तो बहुत करे पर शांति को रखें, सामायिक तो बहुत करे, 7-7 सामायिक करते हैं, रोज की 7-7 सामायिक करते हैं, पर सारी सामायिक 2 मिनट में उतार देते हैं जब वो अल्लाह गाली गलौज पर उतर आते हैं, और फिर ऐसे बोलते हैं, लगता नहीं है कि इन्होंने कभी जीवन में सामायिक की है। मन की शांति को जियो भाई, सहजता से रहो, सजगता से रहो, समरसता से रहो, प्रसन्नता से रहो और धीरजता से रहो। मैंने पहला शब्द क्या कहा? सजगता से रहो। जीवन के प्रत्येक काम को सावधानी पूर्वक, सजगता पूर्वक कीजिए। प्रत्येक काम को, उठना, बैठना, चलना, फिरना, खाना, पीना, उठना, उड़ना, चलना, बोलना, सारे काम, देखना, सुनना, सारे काम सजगता पूर्वक कीजिए। खाना बनाने का काम भी सजगता पूर्वक कीजिए, चलने का काम भी सजगता पूर्वक कीजिए, बोलने का काम भी सजगता पूर्वक कीजिए। आपको कभी नुकसान नहीं होगा, करके देखिए। अगर खाना बनाया और एक सब्जी में 2 गुना नमक है और एक सब्जी बिना नमक की रह गई, तो बताओ कारण क्या रहा? क्योंकि आपने सजगता से खाना नहीं बनाया, है ना? आप खाना खा रहे थे और आपका गाल दांत के नीचे आ गया, मुझे आप बताएंगे क्यों आ गया? क्योंकि आप सजगता से खाना नहीं खा रहे थे। आप चल रहे थे, चलते चलते पांव के अंगूठे में ठोकर लग गई, खून आ गया, क्यों? क्योंकि आप सजगता से नहीं चल रहे थे। जीवन के प्रत्येक कार्य को सजगता पूर्वक कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, उसका जो भी परिणाम आ जाए सहजता पूर्वक स्वीकार कीजिए। नंबर 3, हमेशा अपने जीवन में समरसता बनाए रखिए। नंबर 4, हमेशा प्रसन्नता को अपने जीवन से जुड़े रखिए। नंबर 5, हर स्थिति में अपने भीतर धीरजता को बनाए रखिए। ये 5 ऐसे सूत्र हैं जिन सूत्रों का अगर हम पालन करते हैं, अगर हम इनका मनन करते हैं, इनको अपने जीवन में उतारते हैं, दिमाग में नोट कर दो, मेरे 5 से 5 शब्द गए। नंबर 1 सजगता, नंबर 2 सहजता, नंबर 3 समरसता, नंबर 4 प्रसन्नता और नंबर 5 धीरजता। ध्यान में आ गए? सजगता पूर्वक जियो, जो परिणाम आ जाए सहजता पूर्वक स्वीकार करो, सबके प्रति समान व्यवहार रखो, अपने मन में हमेशा प्रसन्नता रखो और हर परिस्थिति में भीतर की धीरजता को मत खो। जो व्यक्ति इन 5 शब्दों को जीवन से जोड़ लेता है, ठीक है ना? कितने? 5 शब्द है। ये पंच परमेष्ठी की तरह है 5 शब्द। इनको अपने जीवन से, जीवन की माला से इनको जोड़ लीजिए, अपने जीवन के साथ तार तार से इसको जोड़ लीजिए, सांसों के साथ जोड़ लीजिए, धड़कन के साथ जोड़ लीजिए, हर नजर के साथ, आवाज के साथ, श्वास के साथ, जबान के साथ, हर जगह इनको जोड़िए। नंबर 1 सजगता, नंबर 2 सहजता, नंबर 3 समरसता, नंबर 4 प्रसन्नता और नंबर 5 धीरजता। ये 5 जहां जीवन से जुड़े वहां पर मानकर चलें आपके जीवन में शांति है, आनंद है, प्रसन्नता है, खुशियां हैं, जहां पर ये 5 जुड़ गए।